जय हिंद साथियों, सफलता मिशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, जैसा कि ये टेस्ट रहा, बिहार दौरा का टेस्ट है और ये ऑफलाइन के माध्यम से जो सफलता मिशन में चलती है वही टेस्ट है। और आप लोग इस टेस्ट को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इसमें आपको टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है इसको कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपको ये भी पता चले आखिर में यहाँ कितना मार्क्स आएगा। वो हम बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। जो यहाँ कितना टॉपर गया था और आपका कितना मार्क्स आ रहा है वो कमेंट में जरूर रखिए। इससे आपको ये पता चलते रहेगा जो आखिर में मेरा तैयारी किस प्रकार की है। तो चलिए, ये 25 से 20 से मिनट का अंदर ही 20 से 22 मिनट का वीडियो होगा और इसमें आप 1 से 100 तक प्रश्न को देखेंगे और आप लोग जो है इसको भी पढ़ के बनाने का प्रयास करिए। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम, इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम जो टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, राज्य के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो राज्य के लिए अनिवार्य तत्व की बात करते हैं। देखिएगा, 4 टोटल अनिवार्य होती है, जो कि एक जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए और एक भूभाग होना चाहिए। तो इस प्रकार से आंसर 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इसमें से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कभी कभी, राज्य होने के लिए अनिवार्य, सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन में ये चारों रहेगा, लेकिन आपको एक छांटना है जो कि संप्रभुता उसका आंसर होता है। तो याद करिएगा। वैसे ओवरऑल अगर सिर्फ पूछेगा राज्य के लिए अनिवार्य तत्व क्या है, तो ये टोटल चारों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे है, निम्न राजाओं में से दल रहित लोकतंत्र का जो है तंत्र की अवधारणा किससे संबंधित है? ये ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण से संबंधित है और इसके आगे बढ़ाने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसका द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था आगे बढ़ाने का काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं है? तो इस प्रकार से ऑप्शन के हिसाब से अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, सी में जो है, इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया। ये जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? ये गवर्नर जनरल को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव संविधान में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये आपका आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ई में है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, इनमें से कौन संविधान सभा की पांडुलिपि समिति का सदस्य नहीं है? तो इसमें से देखेंगे पांडुलिपि समिति में टोटल कितना मेंबर है? तो टोटल 7 मेंबर है। इसमें से आपका एनजी एंगर थे ही, के एम मुंशी की बात करें तो वो भी थे और सादुतुल्ला भी थे, लेकिन बी एन राव नहीं थे। बी एन राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। इसके बाद है साथ में, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप है? तो इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा। देखिएगा दोस्त, लगता होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका भारत का लोकतंत्र जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इसके बाद है, देशी रियासत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई के अलावा निम्न में से कौन से व्यक्ति हैं? आगे देखिएगा कौन से व्यक्ति हैं। तो इसमें याद करिएगा, बीपी मेनन साहब थे और एक थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्न में से कौन मूल अधिकार केवल भारतीय को जो है प्राप्त है? तो याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ये विदेशियों को जो है ये मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। तो 15, 16, 19, 29, 30 दोस्त, ये टेस्ट समझिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कहता हूँ, ये अनुभवी मेंबर के द्वारा टेस्ट लिया गया था और जहां तक कि हालांकि जो भी लिखने में प्रॉब्लम, जो भी आपको लग रहा होगा अशुद्धि, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा रहा है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसके बाद है 10 में, मानव के दुर्व्यापार बालाश्रम जो है निषेध अनुच्छेद 23 में गलत कथन चुनना है, तो एकदम सही बात कहा गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में, ये भी सही बात है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये भी सही है। तो जब 3 सही है तो एक रॉन्ग होगा ही, जो कि कहा गया आपका शिक्षा संबंधी की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जो कि ये 30 में दिया गया है, न कि 31 में। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो याद रखिएगा, एक तो पारसियों को नहीं करता है और एक किसको? मुसलमानों को नहीं करता है। तो याद रखिएगा, एक मुसलमानों को भी नहीं करता है। इसके बाद है आगे, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। संविधान निम्न में से किससे शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? इसमें मेरे अनुसार हालांकि इसका आंसर बच्चों को और स्त्री को होना चाहिए, लेकिन वहाँ जनजाति भी लगा दिया गया था, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चों और स्त्री से संबंधित होना चाहिए, जो कि 1 एवं 2 इसका राइट आंसर होना चाहिए। आप लोग का क्या आंसर लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद है,
भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर देखिएगा, एक तो आपका ऑप्शन नंबर बी 48 के क में भी पर्यावरण संरक्षण से आपका जो है सो दिया गया है, जो कि मौलिक नीति राज्य के नीति निषेध तत्व में दिया गया है, और मौलिक कर्तव्य में भी इस बात की चर्चा किया गया है। तो इस प्रकार से आंसर हालांकि दोनों होना चाहिए, आर्टिकल 51 का क और 48 का क में वर्णित है। आगे है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्तियां है। तो ये जो है आपका शक्ति किस प्रकार की है, तो न्यायिक शक्ति है। इसी जगह आपसे महाभियोग पूछे, महाभियोग की बात करें, महाभियोग की अगर बात करें तो ये अर्ध न्यायिक है। कैसी है, तो अर्ध न्यायिक, लिख लीजिएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसके बाद आगे होगा एससी यानी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है, तो याद रखिएगा 143, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है, तो सभी लोग जानते होंगे कि जनसंख्या पर किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध है, तो याद रखिएगा केंद्र राज्य विधायी संबंध आपसे जब पूछे तो भाग 11 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद है, सही सुमिलित कीजिए। अंडमान निकोबार की बात करें तो ये आपका जो है कोर्ट के बारे में दिया गया है कि हाई कोर्ट इसका कहाँ है, तो अंडमान निकोबार की अगर बात करते हैं तो अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ है, तो कलकत्ता में है, सभी लोग जानते होंगे, 1 का 3 हो जाएगा। इसके बाद दमन एवं दीव की बात करें तो ये मुंबई हो जाएगा, बम्बई में, और लक्षद्वीप की बात करें तो केरल हो जाएगा, और पुदुचेरी की बात करें तो मद्रास हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग आंसर इसका मिला के। इसके बाद है, मार्च 2018 में भारत के लिए राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया है, ये कौन सा राज्य है, ये कर्नाटक राज्य है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे है, आपातकालीन में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्त, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो हर समय जैसे ही ऑफलाइन के माध्यम से जो टेस्ट होगी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा ये चैनल रहेगा। आगे है, प्रतिहार वंश के किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, तो याद रखिए वत्सराज थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, मोहम्मद बिन कासिम जो जजिया कर लगाया था, तो किस प्रकार का जजिया कर लगाया था, ये सुरक्षात्मक कर था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी कौन सा है, तो देखिए वैसे तो आपका लगता हुआ जलमंडल, लेकिन इस जगह पारिस्थितिकी अस्थाई नहीं बोला है, सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी कौन सा है, तो ये जैव मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस जगह अस्थाई रहता है तो महासागर इसका आंसर होता है। तो इस प्रकार से कंफ्यूज वाला थोड़ा सा क्वेश्चन था, और लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे है, सोलंकी वंश गुजरात के चालुक्य ने राजधानी कहाँ थी, सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी, तो अहिलवाड़ा थी, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 25 में, अपना वन अपना धन योजना किस गवर्नमेंट के द्वारा चला गया है, तो ये याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चला गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, उड़ीसा तट भारत के सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, तो इसमें जो आपको देखना है जो इसके बाद आर में है, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का विनिमयीकरण हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से देखते हैं तो ये जो है सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सही है। इसके बाद आगे है, ये आपको मिलान करना है, इधर वनजीव संस्थान दिया, वनजीव संरक्षण दिया हुआ है जो कौन कौन सा है। इसके बाद यहाँ जो है उसके समीप वर्ती नगर के बारे में चर्चा किया गया था। चंद्रप्रभा की बात करते हैं, ये बनारस में, कहाँ है चंद्रप्रभा, तो बनारस में है। इसके बाद जयसमंद की बात करते हैं, सभी लोग जानते होंगे कहाँ है, तो राजस्थान में है। नागरगढ़ की बात करें तो ये सब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहा। देखिए नागर हॉल एक अलग है, नागर हॉल की बात अगर आपसे पूछे ये कर्नाटक आंसर हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा नाहरगढ़ की बात किया है तो इसका आंसर झांसी होता है। इसके बाद करेरा की बात करें तो एक लास्ट बच गया जो कि आगरा। इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या है इसका देख लीजिएगा इसमें। इसके बाद आगे है, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए और डेली का पीडीएफ वहाँ डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके बाद है, ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहार कौन सा है, तो देखिए इसमें बहुत सारे लोग भूतापिया मार लिए होंगे, नहीं ये सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत में आपसे पूछे जो ऊर्जा का सर्वाधिक योगदान किसका रहता है तो भूतापिया योजना हो जाएगा, लेकिन ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहार अगर डायरेक्ट वे में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ये आपका सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 29 में है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का हेड क्वार्टर कहाँ है तो ब्रुसेल्स में है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था तो ये आपका 1989 में किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु के वर्ग के लिए है तो सभी लोग जानते होंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है।
इसके बाद है 32 प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा था, मतलब इसका तात्कालिक कारण क्या रहा है, ये इसका तत्कालीन था अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना तथा अफीम प्राप्त होता था, तो ये गुजरात से प्राप्त होता था, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे है वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली की पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो वो कौन सा था, ये सर एयरपोर्ट थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 35 है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब किया गया, तो ये जो है सो 1856 में किया गया था, और सबसे पहले किसको किया गया था, तो सभी लोग को याद कर लीजिएगा, सतारा को किया गया था, जो कि 1853 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद है 36 में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन सरकारी इतिहासकार कौन था, तो ये आपका एस.एन. सेन थे, जो कि 1857 क्रांति के पुस्तक के लेखक भी एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद आगे है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग किसने नहीं लिया था, तो इस प्रकार से ऑप्शन में आप लोग ढूंढ सकते हैं। भगत सिंह जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अवध में एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो सरकार को लगान नहीं देना इसका मुख्य उद्देश्य था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पिछले वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था, तो ये जो है सत्यशोधक समाज का रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसके बाद है 40 में महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों ने किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो ये शौकत अली के द्वारा उठाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 41 है भारत में सांस्कृतिक राजधानी कहाँ, सांस्कृतिक राजधानी आपसे पूछे तो बनारस में इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था, बनारस में दिए थे। कहाँ दिए थे, तो बनारस में दिए थे। और ये बहुत ही अच्छा सेट है आप लोग के लिए दोस्त, अगर बिहार पुलिस की भी आप कांस्टेबल की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ये जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 है जालियांवाला बाग कत्ले आम किस शहर में हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था, ये सभी लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा पटना से। कहाँ से थी, तो पटना से थी। 44 का देखिए, 44 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी सही है, बी में इसका पटना दिया गया है, बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखा गया था, हिंद स्वराज ये गुजराती भाषा में लिखा गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे, तो ये बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, तो बाबर के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है शिल्पाधिकारम के लेखक कौन हुए थे, इंग्लो हुए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 49 में है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका कुशीनगर में है, कुशीनारा में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ अवस्थित है, तो ये राजगिरी में अवस्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजगिरी। आगे है जैन तीर्थंकर में अंतिम कौन सा था, तो अंतिम महावीर थे, और इनका अगर चिन्ह की बात करते हैं तो क्या था, तो सिंह था। क्या था, तो सिंह था। आगे है जैन धर्म में 19वें तीर्थंकर जो कि मल्लीनाथ हुए। श्वेतांबर इन्हें क्या मानते थे, देखिएगा श्वेतांबर इन्हें महिला मानते थे, लेकिन दिगंबर इनको जो है पुरुष मानते थे। इस प्रकार से श्वेतांबर की बात किया है तो महिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पश्चिम से पूर्व की ओर सजाएं कर्क रेखा के भारत में जो गुजरती है, ये आपको पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना। देखिएगा राजस्थान सबसे पश्चिम में हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसके बाद मध्य प्रदेश आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा, और इसके बाद त्रिपुरा आ जाएगा, लास्ट में मिजोरम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिया गया है। आगे है भारत का सुदूर दक्षिण में इंडिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो लिखिएगा बड़ा निकोबार में। कहाँ है, तो बड़ा निकोबार में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे है कौन सा सबसे नवीन पर्वत है, सबसे नवीन पर्वत की बात करें तो इसका शिवालिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु एवं केरल के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है किस तिथि को दादर नगर हवेली दमन एवं दीव अस्तित्व में आया था, तो ये 26 जनवरी 2020 को आया था, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके बाद है 58 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। बिहू की बात करें तो बिहू एक पर्व है जो कि असम में मनाया जाता है। ओनम ध्यान दीजिएगा, ओ से ओनम है, ओ से जो है सो आपका केरल हो जाएगा, ओ से नहीं ओ से हो जाएगा। ओनम की बात करें तो ओनम पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, और बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। कौन सा सम्मिलित नहीं था, तो आप देखिएगा ओनम जो है आंध्र प्रदेश दिया गया है, लेकिन ये गलत है, जो कि केरल इसका राइट आंसर होता है। आगे है गंगा नदी उदाहरण है, तो गंगा नदी उदाहरण है किधर की, तो पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद है तवा नदी, किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। इसके बाद आगे देखते हैं 61 में मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? तो ये अरबी भाषा से हुआ है। किससे? तो अरबी भाषा से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे है भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा कछारी मिट्टी, इसी को हम कौन सा मिट्टी कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद मिलान करना है, तो देखिएगा सागौन की बात करते हैं तो मध्य भारत में उगाया जाता है, लेकिन अगर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सागौन उगता है। इसके बाद अगर देवदार की बात करते हैं तो देवदार याद रखिएगा, देवदार सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? हिमालय के उच्च क्षेत्र में होता है। सुंदरी से याद रखिएगा सुंदरबन है। और सिंकोना की बात करें तो सिंकोना हिमालय की तराई क्षेत्र में उगता है। इस प्रकार से आंसर आप मिलाने का प्रयास करिएगा तो 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा और 4 का 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। आगे है इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल धान है, खरीफ फसल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इस प्रकार की फसल खरीफ फसल है, लेकिन चना जो है आपकी रबी फसल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिची में है। कहाँ है? त्रिची में है। कौन सा स्टेट में त्रिची पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ललित किसकी उत्तम किस्म है? तो ललित की बात करते हैं तो ललित अमरूद का, याद रखिएगा अमरूद का ललित किस्म है। और एक क्वेश्चन एग्जाम बिहार दरोगा में ऐसा पूछा ही जाता है किस्म से, तो आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा इस टॉपिक को। इसके बाद है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ दिया गया है? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। यही बात करें उत्तर रेलवे का तो उत्तर रेलवे का दिल्ली हो जाता। इसके बाद आगे है कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है? तो याद रखिएगा पूर्वी तट पर नहीं है तो चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तट पर है। तूतीकोरिन की बात करें तमिलनाडु में, ये भी पूर्वी तट पर है। और पारादीप की बात करें तो ये आपका जो है सो ये भी आपका कहाँ है? तो पूर्वी तट पे ही है, लेकिन कांडला गुजरात में पड़ता है। तो कांडला गुजरात में पश्चिमी तट का उदाहरण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जन प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहता है? तो ये घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तो याद रखिएगा घनत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण हम देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से क्या इसका आंसर होता है। देखिएगा ऑप्शन में, एक सेकंड दोस्तों। हाँ, तो ऑप्शन में देखिएगा ये पाइप में जो है पानी जमने पर क्या होता है? तो फैल जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नाभिक की त्रिज्या आपसे बोला है, नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻15 होता है, लेकिन वही आपकी किसका? तो ये जो है सो आपका नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻15 होता है। और एक जगह और क्वेश्चन आता है जो कि आपका जो है इसी जगह परमाणु की त्रिज्या आपसे पूछता है तो 10⁻10 हो जाता है। तो याद रखिए 10⁻15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सोडियम कोर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? सोडियम कोर में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपसे पूछा है तो सोडियम कोर में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। आगे देखते हैं सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिएगा जल का होता है, हवा का होता है, ताप का होता है, लेकिन प्रकाश का नहीं होता है। इसके बाद है NOH किसका सूत्र है? तो NOH कास्टिक सोडा का है, हालांकि उसको हिंदी में रूपांतरण यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिखा हुआ है। तो सूत्र की बात करें तो कास्टिक सोडा इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ में? तो क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो याद रखिए ऑप्शन ए में देखिए CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद O2 ऑक्सीजन नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ही ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नाइट्रोजन भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सी में देखिए इसमें N2 भी दिया, ये भी गलत हो जाएगा। CFC है, CO2 है, CH4 है, NO2 है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिगामेंट एक संरचना होती है जो किसको किसको जोड़ती है? तो लिगामेंट की बात करते हैं तो ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थि को यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। EEG का प्रयोग किसमें करते हैं? तो EEG मस्तिष्क EEG का प्रयोग मस्तिष्क के रूप में करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इसी जगह ECG लिखा रहेगा तो वो हृदय इसका राइट आंसर होता, लेकिन EEG है तो आपका मस्तिष्क होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। MV गंगा बिलास किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा? तो ये आपका काजीरंगा से गुजरेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं जोशीमठ एक भूस्खलन है, जो कि देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से रुद्रप्रयाग में नहीं है, पिथौरागढ़ में भी नहीं है, बागेश्वर में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मिस यूनिवर्स 2022 के विनर किस देश के हैं? तो ये आपका कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। WIPL 2023 में प्रायोजक कौन है? तो ये आपका टाटा ग्रुप है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे है कैप्टन शिवा चौहान जो कि सियाचिन ग्लेशियर में
किस पोस्ट पर तैनात है? तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। पोस्ट का नाम पूछा है तो कुमार पोस्ट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे है, किस स्थान पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये 86 का आंसर जो है सो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गुलमर्ग, ऑप्शन नंबर बी में गुलमर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद किस टीम ने 2023 में रणजी ट्रॉफी जीता है? तो सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, किस फिल्म ने 2023 दादा साहेब फाल्के फिल्म महोत्सव में फिल्म ऑफ द ईयर जीता है? तो RRR को जीता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फागु चौहान को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो ये मेघालय का बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, विश्व हिंदी दिवस हर साल जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? दोस्त ये ऑप्शन गलत है, आप सही कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1974 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1974 से मनाते हैं ये, हालांकि 90 का ऑप्शन गलत है, तो आप 1974 इसको याद रखिएगा। इसके बाद है, 91 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? तो 2014 में मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? तो 4 जनवरी को मनाते हैं। कब? तो 4 जनवरी को मनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे है, हिमाचल प्रदेश राज्य को जो है सो कब दर्जा दिया गया है? तो 1971 में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्त, मैथ है, तो मैथ आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए, उतना सुविधा नहीं है जो कि हम मैथ को सॉल्व करें, डिस्प्ले थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कीपैड की प्रॉब्लम है। तो 94 में देखिएगा, 94 का आंसर हम बताते चलते हैं, सारा चीज को आप लोग जैसे बना करके देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। 94 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और 95 की बात करते हैं तो 95 में ऑप्शन नंबर सी इसका 72 हो जाएगा। इसके बाद आगे है, किसी समचतुर्भुज का, तो ये 96 में जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है, किसी घन की भुजा 97 की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। और इसके बाद 98 में अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 में अगर हम बात करते हैं, 99 का आंसर क्या होगा? तो 99 का आंसर 17 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 100 की अगर हम बात करते हैं तो 100 में क्या हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर डेली चाहते हैं जिसी तरह आप प्रत्येक दिन बिहार दौरा का टेस्ट आप लोग के सामने उपस्थित हो, तो चैनल को एक लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने पास दोस्त अगर होंगे तो दोस्तों के पास भी जरूर भेज दीजिए, ताकि मेरे द्वारा उनको भी थोड़ा सा लाभ मिल सके और वो भी इस चैनल के माध्यम से बिहार दौरा की तैयारी कर सके। चलिए, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।